हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if the tangent on the ellipse 4x square plus y square equal to 8 at the point 1 comma 2 and a comma b are perpendicular to each other, then a square equal to option है 128 upon 17, 64 upon 17, 4 upon 17, 2 upon 17. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे हम इसमें? इक्वेशन of tangent of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 at the point x1 comma y1. तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास कैसे डिफाइन होगा? एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर को y1 से और इक्वल टू 1. अगर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द एलिप्स. ठीक है, तो हम इस तरह से टेंजेंट को राइट करते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में इक्वेशन हमें क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8. ये हमें गिवन है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स. फर्दर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके 1,2 पर हमने क्या ड्रॉ करी है? टेंजेंट. ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टेंजेंट एट द पॉइंट टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2. क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 4 इंटू एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करेंगे 1 इंटू एक्स से, प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम 2y से इक्वल टू 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो ये किसका है? क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2. ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये क्या कह रहा है? एंड a कॉमा b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर? टेंजेंट एट द पॉइंट a कॉमा b. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4ax प्लस by इक्वल टू 8. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है? तो ये हो गया. इसको हम लेते हैं 1 L1 और इसको लेते हैं हम L2. अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि तो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो क्या होता है यहाँ पे? जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है m1 m2, ये किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1. तो m1 क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? स्लोप ऑफ L1. ठीक है, तो L1 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है. इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा? -a अपॉन भी होता है स्लोप, तो कितना आएगा? -2. और m2 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ L2. तो इसका स्लोप निकालेंगे तो यह आ जाएगा -4a अपॉन b. ठीक है, अब यहाँ पर यूज़ करें m1 m2 इक्वल टू -1 को, तो यह आएगा -2 इंटू -4a अपॉन b इक्वल टू कितना जाएगा? -1. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह आएगा 8a इक्वल टू -b. तो b इक्वल टू कितना आ गया? -8 है. ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया. सेकंड हम बात करें यहाँ पर तो a कोमा b जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? लाई ऑन द एलिप्स. कहाँ लाई कर रहा है? एलिप्स पे. तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना था? 8. पुट करते हैं यहाँ पर तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे तो -8a का होल स्क्वायर, तो 64a स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया? 2. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो ये तो आएगा 17a स्क्वायर इक्वल टू 2.
तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/17। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो गया 2/17 डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।